Assalamu alaikum everyone. Welcome to this first episode of आज के प्रोग्राम में जिस ट्विटर प्रोफाइल की हम बात करेंगे वो है द वन एंड ओनली जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ सायरा बानो की। सायरा बानो जो कि GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस जो कि सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बना था, उसकी मेंबर है और जो 2018 में बेसिकली बना था अगेंस्ट पीपल्स पार्टी और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हुई थी। सायरा बानो क्यों मशहूर हैं, आइए देखते हैं इस क्लिप में। मियाँ साहब तो देखें वो पूरे कौम के लीडर हैं और कुछ ना कुछ पता होगा आपको ना। वो कौम के लीडर हैं, कौम को ये बात पता है कि मैंने तो उससे पहले ही कहा था इलेक्शन भी करवाने की जरूरत नहीं, कुरानदाजी कर लें और फिर वो अपने हिसाब से बांट लें। अच्छा, आप लोगों को इन क्लिप से शायद लग रहा होगा कि शायद सायरा बानो जो है ना उनको फ़नी बनने का बहुत शौक है और वो कपिल शर्मा को जो है ना कंपटीशन दे रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक लैंडस्केप बना हुआ है और जो एलानिया और गैर एलानिया सेंसरशिप है उसके अंदर सायरा बानो ने बिंग अ पॉलिटिशियन जिस अफेक्टिवली से पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान के अवाम को अपना उनका जो मैसेज है, अपनी पार्टी का जो मैसेज है वो डिलीवर किया है। मेरी नज़र में कोई ऐसा दूसरा पॉलिटिशियन नहीं है। क्यों? देखो, अभी तक उसके घर के बाहर कोई वीगो नहीं आई, ठीक है। हालांकि उसने हर वो सेंसिटिव टॉपिक जिस पे शायद पॉलिटिशियंस कतराते हैं बात करने से, उसने बात की है, बट उसने बड़े तरीके से बात की। उसने कोई डायरेक्टली बात नहीं की है, उसने मजाक का सहारा लिया, उसने मीम्स का सहारा लिया जैसे अब ट्विटर के ऊपर वो करती है, बट उसने अपना पैगाम पहुंचाया। उसने हर बात के ऊपर आवाम की जो बेसिकली आवाज़ है वो बनकर उसने बात की है। और थर्डली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको पता है कि पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया का मैकेनिज़्म है वो कैसे काम करता है। तकरीबन उनकी हर प्रोग्राम में जहाँ पे वो शिरकत करती है वहाँ से कोई ना कोई क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है। इट मीन्स कि शी नोज़ कि पाकिस्तान का जो ये सोशल मीडिया है वो किस तरह से काम करता है। वो जिस तरीके से अपना मैसेज डिलीवर करती है वो तकरीबन उनके मीम्स बन जाते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक बात चल रही है कि पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले UN की जनरल असम्बली में गए, वहाँ उसके बाद लंदन में गए, मुख्तलिफ होटल्स में उन्होंने स्टे किया। यानी पाकिस्तानी पैसों के, पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर वो जो पाकिस्तान से बाहर जितना टाइम गुजार रहे उतना ही पाकिस्तानियों का पैसा लग रहा है। उसके ऊपर कुछ जो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट है वो ट्वीट्स कर रहे थे। तो खबर ने उसके ऊपर भी एक ट्वीट की थी जिसमें वो कहते हैं कि वापसी पर उम्र की सादत हासिल करना अभी बाकी है, जिस पे सायरा बानो ने आगे से एक उसको रीपोस्ट करके एक वीडियो लगाई है। ये वीडियो देखते हैं। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर आजकल सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जिसमें बताया जा रहा था कि जो रज़ाक संजरानी है जो बेसिकली चेयरमैन सेनेट के भाई है और वो कैटेगरी 1 की जो रिहाइश उनको अलाट हुई है और कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। इसके ऊपर उसने उसको रीपोस्ट किया उस डेली जंग की ख़बर को, और साथ में एक गाना उसने साथ में एक रीपोस्ट में गाना लगाया, एक सॉन्ग लगाया। तो उसको सुनते हैं और वो इस गाने के थ्रू सायरा बानो क्या मैसेज दे रही है। अहमद वड़ाइच ने बेसिकली एक ख़बर ट्वीट की है कि जिसमें जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है हमारे वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो आज़ादी इज़हार राय की सूरत हाल है, जो हालात है वो बहुत बेहतर है, जिसको आगे से उसने जो है ना सायरा बानो ने रीट्वीट किया और रीशेयर किया और वो कहती है ये कब हुआ। अच्छा, ये एक और बहुत फ़नी ट्वीट है। कामरान ख़ान आजकल बहुत मशहूर है जिस तरह की वो सहाफ़त कर रहे हैं, मतलब जिस लेवल की वो सहाफ़त कर रहे हैं, जिस तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, मतलब बहुत ऊंचे दर्जे की सहाफ़त कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने कोई ट्वीट किया हुआ है, उसको रीशेयर करके आगे से वो कहती हैं ऐसा करके कितना कमा लेते हो। मतलब अब उसने कोई टाइप करके ये बात नहीं की, ठीक है। ये एक मीम बनी हुई है, उस मीम का एक जो स्क्रीनशॉट है उसने उसको रीशेयर करके साथ में पोस्ट किया, बट वही जो लोगों के दिल की आवाज़ है बेसिकली वो उसने कोई मीम्स के सूरत में उसको एक फ़नी अंदाज में बात भी कर दी है। कामरान ख़ान साहब तक पैगाम भी पहुंच गए और
जो लोगों की तर्जुमानी है वो भी साथ में सायरा बानो ने यहाँ पे कर ली है। आप देख सकते हैं किस इफेक्टिव तरीके से वो जो लोग शायद गाली गलोच में आके, गुस्से में आके वो बात शायद करते हैं और नीचे कामान खान को बहुत सी गालियाँ पड़ रही होगी, आई एम डेड श्योर, ठीक है, उसी चीज़ को बड़े प्यार से सायरा बानो ने यहाँ पे करके अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अंजाम दी है। तो आज के प्रोग्राम को इसी नोट के ऊपर एंड करते हैं। अगले प्रोग्राम में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन प्रोग्राम के एंड में जाते जाते मैं आप लोगों को सायरा बानो की एक वीडियो क्लिप दिखाने लगा हूँ जिसमें वो कौमी असम्बली में एक बहुत मज़े का वाक़या सुना रही है। तो आप लोग वो देखें और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। एग्ज़ाम चल रहा था, टीचर के जानने वाले का बेटा बैठा हुआ था, तो उसमें आया कि 3 उलुल अज़म अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम लिखे। तो अब उसने बच्चे को नकल भी करवानी थी 1 पेज, तो उसने पास आके बोला कि तीनों मामू के नाम लिख दो। उसके एक मामू का नाम इब्राहिम था, एक का नाम मूसा था, एक का नाम ईसा था। तो ऐसे नकल करवाई, लेकिन पता उस बच्चे ने क्या लिखा? उस पीडीएम के बच्चे ने क्या लिखा? उसने लिखा कुक्कू मामू, गुड्डू मामू, मुन्नू मामू। उसने इतना बड़ा हिंट दे दिया कि अपने तीनों मामू के नाम लिख दो, जो कि इब्राहिम, मूसा और ईसा था, लेकिन उसने कुक्कू मामू, गुड्डू मामू और मुन्नू मामू लिखने पे इत्तफा किया। तो प्लीज़ अगर आपको मिला है तो मामूओं के नाम सही से ही लिखें।